चलिए, तो आज हम बता रहे थे आईयूपीएसी क्या होता है। आईयूपीएसी में मैंने आपको पढ़ाया था कल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं। कोई नेम होता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है पुरुषोत्तम सिंह निरंजन। क्या नाम है? पुरुषोत्तम सिंह निरंजन। ये आपका पुरुषोत्तम सिंह। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा नेम। इसको क्या बोलेंगे? ये नेम हो जाएगा। ये आपका सफिक्स में आता सिंह, इसमें आ जाता सफिक्स। और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम मिस्टर लगाते हैं या डॉक्टर लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, ये सब आपकी किस में आते हैं? प्रीफिक्स में। तो कोई भी नेम जो आपका चलता है वो सफिक्स, प्रीफिक्स और किससे चलता है? और नेम तीन चीजों से चलता है। चलो, डॉक्टर इट इज कमिंग इन द प्रीफिक्स। तो दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात चलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपका एक नेम है और इसका एक सफिक्स होगा और इसका एक प्रीफिक्स होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन के एटम के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? मैथ जोड़ते हैं। ये क्या होता है? मैथ जोड़ता है, मैथ। और सफिक्स में अगर सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड के केस में क्या होता है? एन जोड़ देते हैं, ए एन ई। ये सफिक्स में ए एन ई कब जोड़ते हैं? जब आपका ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। कैसा हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर मैथ है, इसी में अगर एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन 1 कार्बन की, तो हम इसमें बाई एल जोड़ते हैं, बाई एल। एक लेकिन ये कंडीशन है कि किसके केस में होगा? ये साइड चेन के केस में होगा। कैसा होगा? साइड में लगा हो, साइड चेन में हो, या सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एग्जांपल के लिए आपका ये है, एक कार्बन चेन है, दिस इज द कार्बन चेन CH3 CH2 C, यहाँ पर दिस इज द CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 और CH3 और यहाँ पे CH2 और CH3। तो आप देख रहे हैं कि साइड चेन कहाँ से पास पड़ेगी? यहाँ से। तो ये 1 हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, दिस इज द 3 और दिस इज 4 और दिस इज 5 और दिस इज 6। तो हमने देखा 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाएंगे, दिस इज द हेक्स। और सब सैचुरेटेड है तो एन जोड़ देंगे, हेक्स प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस इसके साथ पहले और जोड़ना। कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं? एक आपका 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? 3 पोजीशन पे आपका मिथाइल हो जाएगा। 3 पे आपका मिथाइल हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। एक कार्बन है तो मैथ हो जाएगा। और 4 कार्बन पे आपका क्या लगा? 4 पे आपका लगा एथ ई। देखो 2 कार्बन है, एथ। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आपके लगे हों जब ये ग्रुप, तो यहाँ पे बाई एल जुड़ जाता है, दिस इज द बाई एल। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज मिथाइल और दिस इज इथाइल। अब इनको जो सब्स्टिट्यूएंट है, इनको किसके फॉर्म में लिखते हैं? इसको फॉर्म में लिखते हैं अल्फाबेट के। तो ई आपका पहले आएगा, जैसे मान लीजिए एम ई है और एम है, दो है ना, इसमें आपका एम है, उसके अंदर क्या ई आ रहा है। तो ई में किसको प्रायोरिटी? पहले हम एम का नाम लिखेंगे, फिर नहीं, पहले हम ई का नाम लिखेंगे पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर पे हम एम का नाम लिखेंगे, 2 पे। तो ये हो जाएगा आपका 4 इथाइल। इसका नाम हो जाएगा, क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। ये हो जाएगा 4 इथाइल और कॉमा लगाएंगे 3 मिथाइल। मिथाइल उसको फिर हम पूरा जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या बनेगा? देखिए इसका नाम क्या बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इथाइल कॉमा 3 मिथाइल और हेक्सेन, फिर लगाएंगे हेक्सेन इसका नाम। तो इस तरह से आईयूपीएसी नंबरिंग की जाती है, नेमिंग की जाती है। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक और सैचुरेटेड कार्बन है। जैसे यहाँ पे इस तरह का कार्बन है, दिस इज द CH3, C डबल बॉन्ड आपका CH3 हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH लगाया, तो यहाँ पे CH2 है और जैसे CH3 है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में। ये आपका कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, फंक्शनल ग्रुप।
और यहाँ पे साइड चेन भी पास है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए आप पेंट लिखेंगे, दिस इज द पेंट, स्मॉल लेटर में पेंट लिखा जाएगा। अब पेंट के बाद अब 3 पे क्या लिखा है, देखो 2 कार्बन पे मिथाइल है, तो ये आपका मैथ है, तो मैथ को हम मिथाइल मैथ बोलते हैं। और इसमें क्या जोड़ते हैं, बाई जोड़ देते हैं। और कितने पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, दिस इज द 2 मिथाइल, पेंट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 2 पे आपका ये इन लगा है, तो हमने बताया था इसमें आपका डबल बॉन्ड लगा होता है, तो उसको इन करते हैं। इन कब करते हैं, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन। और उसकी नंबरिंग देते हैं कितने पे लिखा है। जैसे आपका 2 पे है, जिसमें डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे अटैच होता है उसको नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग में क्या आ रहा है, 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो उसको पूरा नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, कॉमा लगाएंगे पेंटीन 2, जिसका सही नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटीन 2। या इसी का दूसरा नाम 2 पेंटीन लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, या 2 मिथाइल पेंटीन 2 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1-2 सिस्टम है इसमें। कौन कौन सा सिस्टम है, एक तो आपका ये सिस्टम है और एक सिस्टम आपका ये है, 2 है। जिसमें आपको देखेंगे 6 कार्बन है, कितने हैं, 6 कार्बन। इस वाले सिस्टम में कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। इसमें आपके 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए आप जानते हैं इसको पेंट दिया जाएगा, ये पेंट हो जाएगा। और 6 कार्बन के लिए इसको क्या देंगे, हेक्स देंगे, HEX। लेकिन ये साइक्लिक है, तो हम साइक्लिक, इसका हमें ध्यान रखना है कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक इसके साथ साथ ये भी जोड़ना है, इसमें इन भी हो, डबल बॉन्ड है तो इन भी, इतना रिलेशन है। 6 कार्बन है तो हेक्स है, साइक्लिक है और इन है। तो उसकी IUPAC नंबरिंग जब करेंगे तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप यहीं से की जाएगी। तो नंबर 1 इट इज गिवन, इसको दिया जाएगा रेड नंबर, ये 1 हो गया, जैसे आपका 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जैसे 6 हो गया। तो आप देख रहे हैं 1 कार्बन पे पूरा आपका क्या लेगा, ये पेंट। तो 1 कार्बन ऐसा बंद करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये 1 पे आपका हो जाएगा क्या, पेंटाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइल। ब्रैकेट बंद, 1 पे क्या लगा, पूरा पेंटाइल ग्रुप लगा, पेंटाइल, इसके बाद डैश लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो। देखो साइक्लो आ जाइए, साइक्लोहेक्जीन, साइक्लोहेक्स होता है तो हेक्जीन हो जाएगा, साइक्लोहेक्जीन। और 1 कार्बन पे हेक्जीन लगा है तो इसलिए अंडरस्टूड है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। 1 पेंटाइल साइक्लोहेक्जीन, इसका नाम IUPAC हो गया, बढ़ जाएगी। दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल एक दूसरा और लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे मान लीजिए आपका एक इस तरह का कंपाउंड है, और यहाँ पे ऐसा लगा है, यहाँ पे ये OH लगा है, क्या लगा, OH ग्रुप, दिस इज द OH। और यहाँ पे आपका Cl लगा है। तो यहाँ 2 सिस्टम है, हम बताए थे, एक इतना सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक। इसकी नंबरिंग क्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5, तो इतना ग्रुप आपका ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे नंबरिंग क्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो इसको नाम, इसके रिलेशन में क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक है तो साइक्लो हो जाएगा, देखो इसका रिलेशन साइक्लो हो जाएगा। क्या क्या नाम होते हैं, इन हो जाएगा क्योंकि इन है, और इन कितने पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो 1 इन हो जाएगा, 1 जो आपका नंबर है जहाँ पे। और क्या हो जाएगा, ये आपका 6 मेंबर है तो हम ये कहेंगे हेक्स हो जाएगा। इसका रिलेशन इतने से हो गया, इतने से साइक्लो हो गया, इन हो गया और हेक्स हो गया। और इतने का रिलेशन किससे होगा, इसका रिलेशन किससे होगा, इसका
इसका रिएक्शन होगा आपका 1,2,3 हाइड्रोक्सी 4 क्लोरो। देखो 4 पे क्लोरो है तो आप क्लोरो अल्फाबेट में पहले क्लोरो आता है, तो दिस इज आप 4 क्लोरो हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। और क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 5, तो पेंटाइल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटाइल, पेंटाइल। और ये कहां पे जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जाएगा था। और ये ब्रैकेट कहां पे लगा, 1 पोजीशन, साइक्लोहेक्सेन की 1, तो 1 1 1 के बाद इतना 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटाइल। अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम हो जाएगा, फिर डैश लगाएंगे साइक्लोहेक्सीन, तो दिस इज द नेम। अब दूसरा और देखते हैं, सिंपल नेम देखते हैं कोई, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस तरह से लगा हुआ, देखिए अब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड एक इधर लगाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया हमने ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा है, दिस इज द एथाइल ग्रुप, मिथाइल एथाइल। और यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरो, Cl लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लगाया, इधर आपका OH लगाया, OH ग्रुप। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप कहाँ से साइड पास में पड़ रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 पोजीशन फंक्शनल ग्रुप है और 2 पे फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे 3 पोजीशन है, 1 2 3 4 पोजीशन, तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और दिस इज 4, और दिस इज 5, और दिस इज 6, और दिस इज 7, और दिस इज 8, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, और दिस इज आपका 11 और 12। 12 तक चलते हैं, चलिए 12 तक चलते हैं, ठीक है। 12 के बाद, अरे हट गया, तो 10 तक चलते हैं, 10 ही तक चलते हैं, चल 12 तक, 12 तक, 12 कार्बन। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 पे आपका हाइड्रोक्सी, पर दे देते हैं 2 पे हाइड्रोक्सी है तो दिस इज गिवन 2 हाइड्रोक्सी, सबको अलग अलग लिख देते हैं, दिस इज द 2 हाइड्रोक्सी। 5 पे मिथाइल है, दिस इज 5 मिथाइल, अलग अलग 5 मिथाइल हो जाएगा। और 4 पोजीशन ना, 9 पोजीशन पे क्लोरो लगा है, 9 पे क्या लगा, क्लोरो, क्लोरो एट 9 पोजीशन। और क्या है, 10 पोजीशन पे आपका लगा इथाइल, 10 पोजीशन पे क्या लगा, इथाइल लगा, इतना लगा हुआ है। अब देख रहे हैं 3 पोजीशन पे आपका इन है, 3 पे क्या है, 3 आपका इन है, और 7 आपका क्या है, आइन बाई एनी, इसलिए हमें फ्रेगमेंट किया। और इसका पूरा नाम देखेंगे तो डोडेकेन हो जाएगा, 10 इथाइल, 10 इथाइल, इथाइल हो गया। इसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, क्या है, डोडोकेन होता ना, ये आपका 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डोडोकेन बोलते हैं, दिस इज द डोडोकेन। डोडे ऐसा होगा ना, डोडे, CANE, डोडेसी, डोडेसी, हाँ ये डोडेसी, ये नाम क्या है, डोडेसी। यहाँ तक किसको बोलते हैं, 12 कार्बन होते हैं, जब 12 कार्बन होते हैं तो आपको डोडेक हो जाएगा, DODC, ठीक है। तो 9 क्लोरो हो जाएगा, 10 इथाइल हो जाएगा, और 2 हाइड्रोक्सी, क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और कॉमा लगाएंगे 2 हाइड्रोक्सी के बाद 5 मिथाइल, दिस इज 5 मिथाइल, 5 मिथाइल के बाद कॉमा लगाएंगे। अब डोडिक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डोडिक, डोडिक लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा DODEC। ये आपका बता रहा है कितने कार्बन की चेन है, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा नहीं है। अब यहाँ पे इन और आयन में किसको पीआईडी देंगे, इन को, पहले इन आएगी, तो इन जितने में 3 इन 7 आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इन हो जाएगा, ENE, और 7 आयन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा फुल नेम हुआ, डोडेकेन
3 इन 7 आयन। तो ये इसका IUPAC नेम है। चलिए फिर चलते हैं, हम दूसरा नाम लेते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे करते हैं, मान लीजिए दो आपके फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही कंपटीशन है, तब क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, दिस इज अ डबल बॉन्ड, और एक प्रेजेंट क्या है, एक आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बाद इसमें एक कार्बन लगा हुआ है, इसके बाद इसमें भी एक कार्बन लगा हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3, और दिस इज 4, और दिस इज 5, और दिस इज 6, और नंबरिंग हम ऐसा भी कर सकते हैं। नंबरिंग कैसा कर सकते हैं, दिस इज द 1, दिस इज 2, और दिस इज 3, और दिस इज 4, और दिस इज 5, और दिस इज 6, और दिस इज 7। तो कौन सी नंबरिंग सही है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 पोजीशन पे इट इज कमिंग डबल बॉन्ड, और 2 पोजीशन पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा। तो जहां पे डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड भी और साथ में क्या एक आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रियोरिटी हम आपको डबल बॉन्ड को देंगे, आप ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देंगे। तो नंबरिंग कैन बी स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 पोजीशन। तो हम ये कहेंगे ग्रीन वाला ये आपका क्रॉस कर देंगे, ये आपका नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, और दिस इज। तो ऐसे केसेस में इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हटा दिया, तो इसको हमने हटा दिया, देखिए पूरा हटा दिया, इसकी नंबरिंग ऐसे नहीं है। अब हमने देखा इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो हमने देखा ये आपका 7 कार्बन है तो हेप्ट हो जाएगा, जिससे आपका हेप्ट क्या हो जाएगा, हेप्ट, ये आपका हेप्ट हो गया। हेप्ट के बाद देखिए 2 पोजीशन पे इन है, तो यहाँ पे हेप्ट तो क्या हो जाएगा, इन को पहले देंगे, हेप्ट 2 इन हो जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, आपका 5 पोजीशन पे क्या है, 5 आइन हो जाएगा, बाई एन। तो दिस इज द करेक्ट नेम, हेप्ट 2 इन 5 आइन। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या था, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से होते हैं जो IUPAC में हम कंसीडर करते हैं। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, हम बताना चाहते हैं आपको फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फंक्शनल ग्रुप में आपका कौन कौन से आते हैं, देखिए IUPAC नेम में आपका फंक्शनल ग्रुप में कौन आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आपके कौन कौन से हैं, यहाँ आपके OH है, दिस इज द OH ग्रुप है, और क्या है, इसको हटा देते। फंक्शनल ग्रुप में आपके कितने हैं, ये आप कितने हैं, OH हो गया। इसके बाद क्या है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक, ये आपका कौन सा, दिस इज द कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के बाद दिस इज आपका एल्डिहाइड है, दिस इज आपका एल्डिहाइड, सभी जानते हैं एल्डिहाइड हो गया। और दिस इज आपका कीटोन, कीटोन ओके, ये आपका एल्कोहल हो गया, दिस इज आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द कीटोन। कीटोन के बाद आएगा एस्टर, दिस इज द एस्टर हो जाएगा OR। एस्टर के बाद आएगा आपका एमाइड, दिस इज द एमाइड। एमाइड के बाद आपका क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है, दिस इज द एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, कोई भी एसिड हैलाइड हो जाएगा। एक्स आपका क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब आएगा फंक्शनल ग्रुप में क्या हो सकता है, आपका एमाइड हो गया, आपका अमीन भी हो सकता है, दिस इज NH2, और आपका एनहाइड्राइड भी हो सकता है, दिस इज द एनहाइड्राइड, देखिए दिस इज द एनहाइड्राइड, ये आपका एनहाइड्राइड हो सकता है, एनहाइड्राइड। और बताइए फंक्शनल ग्रुप में क्या हो सकते हैं, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, NH2 अमीन हो गया, और एनहाइड्राइड हो गया। और क्या जाएगा, और बाद में देखेंगे और भी फंक्शनल ग्रुप कौन सी, थाइयोल हो जाएगा SH, और आपके फिनोल भी हो जाएंगे, दिस इज द फिनोल, कैसा होगा, दिस इज द फिनोल। इतने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनकी IUPAC नेम करेंगे। तो सबसे पहले इनकी IUPAC जब नेम लिखेंगे तो 3 चीजें आती हैं, वही मैंने बताया था, कौन कौन सी आती हैं। एक तो आपका सफिक्स नेम होगा, एक प्रीफिक्स नेम होगा, एक नेम होगा। तीनों फंक्शनल ग्रुप को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, पहला आपका होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स तो इसके साथ साथ क्या होता है, नेम, नाम नेम जोड़ते हैं, नेम के साथ साथ फिर क्या जोड़ते हैं, सफिक्स। तो इनका सबका होता है, प्रीफिक्स भी होता है, नेम भी होता है, सफिक्स होता है। तो हमको कहाँ पे हमको इसको ऐड करना है, कहाँ पे जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपके दिए गए हैं, कभी कभी इनको प्रीफिक्स में लगाया जाता है, कभी कभी इन फंक्शनल ग्रुप के नेम को हम सफिक्स में लगाते हैं। और नेम जिसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ये आपको डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम से। ये क्या होता है, एक्स आपकी नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे वही आपका मेन नेम होगा।
या सिंपल आप देखिए एक टेबल ये भी दी गई है, साइनाइड को साइनो बोला प्रीफिक्स में और सफिक्स में नाइट्राइल बोला, इथानो एग्जाम्पल इथोनोनाइट्राइल हो गया। और यहाँ पे एल्डिहाइड को फॉर्माइल है, प्रीफिक्स में इसको फॉर्माइल बोलते हैं और सफिक्स में एल बोलते हैं, अल बोलते हैं या कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं और इथेनॉल इसका एग्जाम्पल है। कीटोन को ऑक्जो बोलते हैं प्रीफिक्स में और सफिक्स में ओन बोलते हैं, ओ यानी उसका एग्जाम्पल है 2 प्रोपानॉन। देखो 2 पोजीशन पर प्रोपानॉन हो गया। OH का हाइड्रोक्सी है प्रीफिक्स और सफिक्स OL है और इसका एग्जाम्पल है मीथेनॉल। इसी तरह से ये आपका थाइयोल है, थाइयोल और इसका प्रीफिक्स आपका मर्केप्टो है और सफिक्स में थाइयोल है और मीथेन थाइयोल, ये आपका पूरा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे देखिए अमीन है तो अमीन में आपका अमीनो हो गया प्रीफिक्स में और ये आपका सफिक्स में अमीन हो जाएगा और मिथाइल अमीन हो जाएगा। इसके पहले जो चल रहे थे आप वो भी देख लीजिए, पूरा भी नहीं हुआ था।